यूपीएससी की तैयारी में जो सबसे बड़ी गलती एस्पिरेंट्स करते हैं वो है बहुत सारी किताबें पढ़ लेना। मार्केट में इतनी किताबें हैं कि अक्सर लोग गलत किताबों के जाल में फंसकर अपना सबसे कीमती वक्त बर्बाद कर देते हैं। लेकिन आज हम आपको एक लिमिटेड और स्टैंडर्ड बुकलेट देंगे जिसे टॉप टॉपर्स फॉलो करते हैं, ताकि आपका सिलेबस भी पूरा हो और रिवीजन करना भी एकदम आसान हो जाए। मैं हूं सदफ और सदफ यूपीएससी एकेडमी में आपका स्वागत है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या हमें किताबों का एक पहाड़ खड़ा कर लेना चाहिए या फिर बस कुछ सही चुनिंदा किताबों से ही तैयारी करनी चाहिए? ये एक ऐसी दुविधा है जो हर नए एस्पिरेंट के मन में जरूर आती है। चलिए आज इस पहेली को हमेशा के लिए सुलझाते हैं। देखिए, सफलता का एक बहुत सिंपल सा राज है। बहुत सारी किताबें एक बार पढ़ने से कहीं बेहतर है कि कुछ अच्छी किताबों को बार बार पढ़ा जाए। ज्यादातर टॉपर्स भी सिर्फ 8 से 10 स्टैंडर्ड किताबों के दम पर ही ये परीक्षा पास करते हैं। तो चलिए सीधे उन किताबों पर चलते हैं जो आपकी तैयारी की असली रीढ़ बनने वाली हैं। किसी भी बड़ी इमारत के लिए एक मजबूत नींव की जरूरत होती है। यूपीएससी की तैयारी की वो नींव है एनसीईआरटी की किताबें। इन्हें पढ़े बिना इस परीक्षा को पास करने का सोचना भी लगभग नामुमकिन है। ये आपके सारे बेसिक्स को क्रिस्टल क्लियर करती हैं और एडवांस किताबों के लिए एक सॉलिड प्लेटफॉर्म तैयार करती हैं। अच्छा, अब एनसीईआरटीज़ का मतलब ये नहीं कि आपको हर सब्जेक्ट की हर किताब पढ़नी है। नहीं, एक स्मार्ट अप्रोच रखनी होगी। जैसे हिस्ट्री और ज्योग्राफी के लिए आपको क्लास 6 से 12 तक की सारी किताबें कवर करनी है। ये आपकी पूरी बुनियाद बनाएगा। पॉलिटी और इकोनॉमी के लिए क्लास 9 से 12 तक की एनसीईआरटीज़ काफ़ी हैं। और साइंस के बेसिक्स के लिए क्लास 6 से 10 तक की किताबें पढ़ना एब्सोल्युटली एसेंशियल है। ये आपकी तैयारी का पहला और सबसे ज़रूरी कदम है। ओके, तो जब एनसीईआरटी से आपका बेस एकदम सॉलिड हो जाए, तब हम आते हैं अपने अगले लेवल पर, यानी स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक्स। ये वो किताबें हैं जो आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए तैयार करती हैं और आपके नॉलेज में गहराई लाती हैं। अगर पॉलिटी की बात करें तो एस्पिरेंट्स के बीच सिर्फ एक ही नाम चलता है, एम लक्ष्मीकांत की इंडियन पॉलिटी। इसे पॉलिटी की बाइबल कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। इसकी सबसे अच्छी बात है इसकी सिंपल लैंग्वेज, जो मुश्किल से मुश्किल कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्सेप्ट्स को भी आसान बना देती है। संविधान के आर्टिकल्स हो, पार्लियामेंट हो या जुडिशरी, ये अकेली किताब प्रीलिम्स और मेंस दोनों का सिलेबस इतने अच्छे से कवर करती है कि आपको किसी और किताब की जरूरत ही महसूस नहीं होगी। अब आते हैं मॉडर्न हिस्ट्री पर। खास तौर पर जो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल है, उसे समझने के लिए स्पेक्ट्रम की अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया से बेहतर कुछ भी नहीं है। इस किताब की खासियत है इसका टू द पॉइंट और फैक्ट्स बेस्ड अप्रोच। और एक प्रो टिप, इसके हर चैप्टर के एंड में जो समरी दी होती है वो एग्जाम से पहले क्विक रिवीजन के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। ज्योग्राफी के लिए एमसीईआरटीज़ तो बेस हैं ही, लेकिन अपने कॉन्सेप्ट्स को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए जीसी लियोंग की सर्टिफिकेट फिजिकल ज्योग्राफी बहुत ज़रूरी है। खासकर क्लाइमेट जोन्स, अर्थक्वेक्स, वॉल्केनोज जैसे मुश्किल टॉपिक्स को इसके डायग्राम्स और सरल भाषा ने बहुत ही आसान बना दिया है। ये पतली सी किताब फिजिकल ज्योग्राफी के लिए एक पावर हाउस है फॉर श्योर। इकोनॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे बहुत से एस्पिरेंट्स थोड़ा घबराते हैं, लेकिन यकीन मानिए रमेश सिंह की इंडियन इकोनॉमी इस डर को पूरी तरह खत्म कर देती है। जीडीपी, इन्फ्लेशन, बैंकिंग सिस्टम जैसे बेसिक कॉन्सेप्ट्स को ये किताब बहुत ही सरल भाषा में समझाती है। एक बिगिनर के लिए इकोनॉमी की समझ बनाने के लिए ये सबसे ट्रस्टेड किताब है। देखिए, पिछले कुछ सालों से प्रीलिम्स एग्जाम में एनवायरनमेंट सेक्शन का वेटेज काफी बढ़ गया है और इस सेक्शन के लिए शंकर आईएएस की एनवायरनमेंट किताब सबसे ज्यादा पढ़ी जाती है और ये सिलेबस को बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करती है। ठीक है, तो ये तो हो गई किताबें जो आपका स्टैटिक पोर्शन कवर करेंगे। लेकिन यूपीएससी सिर्फ ये नहीं देखता कि आपको कितना पता है, बल्कि ये भी देखता है कि आप अपने आसपास की दुनिया से कितने अपडेटेड हैं। और यहीं पर रोल आता है करंट अफेयर्स का, जो इस परीक्षा की जान है। तो करंट अफेयर्स के लिए क्या करें? सबसे पहली चीज, एक अच्छा न्यूज़पेपर, चाहे वो द हिंदू हो या इंडियन एक्सप्रेस, इससे अपनी डेली हैबिट बना लीजिए। इसके साथ महीने भर की खबरों को कंपाइल करने के लिए कोई भी एक अच्छी मंथली मैगजीन, सरकारी योजनाओं के लिए पीआईबी यानी प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो की वेबसाइट, और साल में एक बार आने वाले बजट और इकोनॉमिक सर्वे पर खास नजर रखनी होती है। ट्रस्ट मी, कई सवाल सीधे इन्हीं सोर्सेस से उठकर आते हैं। सिर्फ ये जानना काफी नहीं है कि क्या पढ़ना है, इससे भी ज्यादा जरूरी है ये जानना कि कैसे पढ़ना है। तो अब बात करते हैं सही स्ट्रैटेजी की, जो असल में जीत का फॉर्मूला है। यहां पर एक बहुत जरूरी बात आती है जिसे कई लोग अनफॉर्चुनेटली इग्नोर कर देते हैं, और वो है सीसैट।
ये प्रीलिम्स का दूसरा पेपर है। भले ही ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, मतलब इसके मार्क्स फाइनल टोटल में नहीं जुड़ते, लेकिन इसे पास करना कंपलसरी है। इसलिए मैथ्स, रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन की रेगुलर प्रैक्टिस बहुत बहुत जरूरी है। तो सक्सेस का पूरा फॉर्मूला इन 4 स्टेप्स में छिपा हुआ है। नंबर 1, लिमिटेड बुक्स, कम पढ़ें पर अच्छा पढ़ें। नंबर 2, मल्टीपल रिविजन्स, ज्ञान को पक्का करने का यही एक तरीका है। नंबर 3, नोट्स मेकिंग, ये रिविजन को फास्ट और इफेक्टिव बनाता है। और सबसे जरूरी नंबर 4, PYQs, यानी पिछले सालों के क्वेश्चंस को सॉल्व करना। इससे आपको एग्जाम का पैटर्न समझ आता है। जिसने इन 4 कदमों को साध लिया, सफलता उसी की है। ओके, तो अगर कोई बिल्कुल नया है, अभी तैयारी शुरू कर रहा है और सोच रहा है कि यार शुरू कहाँ से करूं, तो घबराने की कोई बात नहीं है। आपके लिए एक बहुत सिंपल स्टार्टिंग प्लान है। आपको अपनी तैयारी की पूरी यात्रा सिर्फ और सिर्फ 3 जरूरी संसाधनों से शुरू करनी है। जी हां, आपने सही सुना, जस्ट 3। तो वो 3 चीजें क्या हैं? सबसे पहले, जो भी रेलेवेंट NCERTs हमने डिस्कस की हैं, उन्हें पढ़कर अपना बेस एकदम मजबूत कर लीजिए। उसके साथ पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत और मॉडर्न इंडिया के लिए स्पेक्ट्रम। बस सीरियसली, जब तक ये 3 चीजें अच्छे से मास्टर ना हो जाए, किसी चौथी किताब की तरफ देखने की भी जरूरत नहीं है। ये सिंप्लीफाइड अप्रोच आपको शुरुआत में भटकने से बचाएगा। हमेशा याद रखिए, हजारों मील का सफर भी एक पहले कदम से ही शुरू होता है। तो डर को साइड में रखिए और आज ही इन किताबों के साथ अपनी तैयारी का वो पहला कदम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उठाइए।